श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ज्येष्ठ महीने में आने वाली निर्जला एकादशी को बहुत ही फलदायी माना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल यह एकादशी 6 जून 2025 को मनाई जाएगी। इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए इसकी वजह जानते हैं। एकादशी को सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस साल ये एकादशी 6 जून 2025 को मनाई जाएगी। निर्जला एकादशी, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इस दिन बिना जल के व्रत रखने का विधान है। यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है और सभी एकादशी में इसका विशेष महत्व है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसे भीमसेनी एकादशी क्यों कहते हैं? आइए जानते हैं। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी कहने के पीछे एक पौराणिक कथा है। दरअसल एक बार महर्षि व्यास से भीम ने पूछा कि युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी सहित सभी एकादशी व्रत का पालन करते हैं, लेकिन वह अपनी उदर अग्नि के चलते ये व्रत नहीं कर पाते हैं। तो वो ऐसा क्या करें जिससे उन्हें 24 एकादशी का फल मिल जाए। तब महर्षि व्यास ने भीमसेन को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का निर्जला व्रत रखने की सलाह दी। मतलब सब रहते थे, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी, लेकिन जो भीम थे उनको भूख बहुत लगती थी, इसलिए वो नहीं रह पाते थे। तब विष्णु भगवान ने उन्हें बताया कि जो ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है वो निर्जला एकादशी, वो एक एकादशी अगर आप रह लेंगे तो साल की जितनी 24 एकादशी होती हैं उनका फल आपको प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इस एकादशी का व्रत रखने से साल की सभी एकादशी के व्रत का फल मिलता है। हालांकि इस व्रत में जल भी ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिए ये कठिन तपस्या के समान है। भीम ने महर्षि व्यास के कहे अनुसार निर्जला एकादशी का कठोर व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें सभी एकादशी का पुण्य प्राप्त हुआ। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाने लगा। यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है जो अन्य एकादशी का व्रत रखने में असमर्थ होते हैं। अब आइए बताते हैं निर्जला एकादशी का धार्मिक महत्व। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। इस व्रत को रखने से शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। अब आइए बताते हैं नियम आपको। निर्जला एकादशी व्रत नियम। निर्जला एकादशी सूर्योदय से शुरू होता है और अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक चलता है। इसमें निर्जला व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। वही अगले दिन स्नान के बाद जरूरतमंदों को दान दिया जाता है और फिर व्रत का पारण किया जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन है, लेकिन इसका फल अपार है। इस दिन दान में हम शरबत और वो सब दे सकते हैं। स्नान करने के बाद में क्या करेंगे, सुबह जैसे स्नान करेंगे उसके बाद में दान करेंगे। अब आइए बताते हैं इसका मुहूर्त कब है रहने का, पारायण विधि कब है और क्यों, किसकी पूजा होगी। एकादशी तिथि को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा करने के लिए शुभ माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर निर्जला एकादशी व्रत किया जाता है। धार्मिक मत है कि निर्जला एकादशी व्रत को करने से साधक को सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। ऐसे में हर कोई निर्जला एकादशी तारीख जानना चाहता है। अब ऐसे में आइए हम आपको बताएंगे कि निर्जला एकादशी की डेट, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में, क्योंकि सब रहना चाहते हैं तो सब इसका मुहूर्त और सब जानना चाहते हैं।
आप जानते हैं डेट। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून को देर रात 2:15 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 7 जून को सुबह 4:47 पर होगा। ऐसे में 6 जून को निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त। पारण करने का समय सुबह 4:02 से 4:42 तक है। जो ब्रह्म मुहूर्त में पारण करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:02 से 4:42 तक। विजया मुहूर्त में बहुत लोग पारायण करते हैं तो उनको दोपहर 2:39 से 3:35 तक। और जो गोधिल मुहूर्त में पारायण करना चाहते हैं तो 7:16 से 7:36 तक। उसके बाद रात में होता है निशिता मुहूर्त 12 बजे से 7 जून को रात 12:40 तक। निर्जला एकादशी पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें। चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को विराजमान करें। घी का दीपक जलाकर आरती करें। श्री हरि के मंत्रों का जप और विष्णु चालीसा का पाठ करें। व्रत कथा का पाठ करें। फल समेत आदि चीज़ों का भोग लगाएं। भगवान विष्णु के मंत्र ओम वासुदेवाय नमः, ओम संघर्षाणाय नमः, ओम अप्रदुमार्याय नमः, ओम नारायण नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। या फिर ओम नारायण नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम। इन मंत्रों से आप उनका जो है वो कर सकते हैं जाप। इस तरीके से आप निर्जला एकादशी का व्रत रहिए। बता दिया हमने आपको 6 जून को है और पारायण सुबह 4:22 तक है, तो आप उसी तरीके से पारायण कर सकते हैं। और इसमें क्या किया जाता है कि पूरे दिन व्रत रहा जाता है। और चूँकि ये तप गर्मी बहुत होती है ना, तो इसको तप वाले दिन भी कहा जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, फिर दूसरे दिन इसमें मिट्टी का घड़ा या फिर वैसा स्टील का, वैसे मिट्टी का ही घड़ा जो है वो दान किया जाता है। उसमें मीठा शरबत भर के, और पारायण भी मीठे शरबत से ही किया जाता है। चीनी घोल के शरबत बनाया जाता है, वो मटके में भर के किसी को। और पंखा है, हाथ से करने वाला जो पंखा होता है, अब खजूर वाले वैसे तो मिलते नहीं, प्लास्टिक के मिलते हैं। वैसे अगर मिल जाते हैं, सनातन धर्म में अब सब कुछ मिलने लगा है फिर से, तो आप वो पंखा और घड़े में जल भर के, और शरबत भर के, नहीं तो उसमें पानी और अलग से चीनी, और किसी कन्या या कोई मिल जाए उसको बुला के थोड़ा गिलास में शरबत पिला दीजिए, दक्षिणा दे दीजिए। और उसे वो जो कहते हैं घड़ा, खरबूजा और भी आप वस्त्र, जो भी फिर जितने आपको सामर्थ है। हर इंसान की अलग अलग स्थिति होती है। कोई बहुत नॉर्मल इंसान नहीं कुछ कर सकता, तो इतना तो सभी कर देंगे ना। घड़ा भी क्षमता करना हो तो भाई फिर शरबत ही पिला दीजिए किसी कन्या को, और 10-5 जो कुछ रुपए सामर्थ हो वो दे दीजिए। तो इस तरीके से आप अगर रहते हैं तो इसी तरीके से पारायण कीजिए। और दान जरूर कीजिए, इसमें दान का बहुत महत्व। खरबूजा दान कीजिए, और भी आप जो कुछ दान करना चाहें वो दान, खासकर जल का बहुत दान इसमें विशेष ज़रूरी है, शरबत का। तो आप शरबत किसी बर्तन में, मतलब घड़े में भर के लोटे में दान कीजिए, जिससे कि आपको इसका निर्जला एकादशी का 100 गुना ज़्यादा फल मिलेगा। इस तरीके से आप व्रत कीजिए और विष्णु भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। याद रखना है आपको, इसमें जल नहीं पिया जाता, इसीलिए निर्जला एकादशी कही जाती है। अगर आप 24 घंटे नहीं रह पाते हैं तो आप शाम को एक बार पी लीजिए। जब चंद्रमा निकल आए तब आप एक बार, जैसे पूरे दिन निर्जल रहे, शाम को एक बार चंद्रमा निकल आए तब पी लीजिए एक बार जल, और उसके बाद फिर बने रहिए। फिर सुबह वही पारायण का जब समय है तब सब दान आन, अब उतने टाइम कोई बाहरी कन्या है वो थोड़ी ना मिल जाएगी आपको, तो आप सब निकाल के रख दीजिए छिड़क के,
और अपना पारायण कर लीजिए और कुछ नहीं खाइए। भगवान को स्नान सब करा दीजिए, पूजा आरती करके पारायण कर लीजिए और सब निकाल के रख दीजिए। जब सुबह हो तब किसी कन्या को बुला के दान दे दो, पैर छू लो, फिर अपना भोजन करो। ये एकादशी की विधि है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।